जय मातृश्री मित्रों, नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य अजीत मिश्र। आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल गायत्री अध्यात्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा कि जनवरी महीना कैसे रहने वाला है, एक नई शुरुआत, एक नया स्वर्णिम दौर मेष राशि के जातकों के लिए आने वाला है। क्या 2024 का जनवरी महीना एक नई शुरुआत हुआ है? सब कुछ बताऊंगा मित्रों। वीडियो को बहुत ही ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो बताऊंगा 100% सत्य होने वाला है। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। और जो लोग ज्योतिषी समाधान चाहते हैं, किसी समस्या से परेशान हैं, कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं, हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लें। चलिए प्रारंभ करते हैं। 2024 का जनवरी महीना मेष राशि के लिए उत्तम है, विशेष है। सर्वप्रथम आपको ग्रह गोचर की स्थिति से अवगत करा देते हैं। आपके लग्न में केंद्र में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, आपके 5th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, 6th हाउस में केतु विराजमान है, 9th हाउस में सूर्य मंगल की युति हो रखी है, 8th हाउस में शुक्र बुध की युति हो रखी है, और 11th हाउस में शनि देव विराजमान है, 12th हाउस में राहु विराजमान है। 2024 का यह महीना जनवरी मेष राशि के लिए कुछ परिवर्तन लेकर आ रहा है। किन चीजों में परिवर्तन लेकर आ रहा है? सबसे पहले हम धन की स्थिति को जानते हैं। जैसे ही 2024 का महीना शुरू हुआ, जनवरी का महीना शुरू होते ही एक बड़ी खुशखबरी आ गई कि 31 दिसंबर को ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। और जब देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो कई बड़े परिणाम आपको देंगे, वो शुभ परिणाम देंगे, क्योंकि केंद्र में गुरु विराजमान है। और जब भी केंद्र में गुरु विराजमान होता है तो शुभत्व की प्राप्ति होती है, गुरु का गुण प्रदान होता है, जीवन में धन, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। और कहा जाता है कि अगर देवगुरु बृहस्पति की स्थिति अच्छी हो तो आपके जीवन में सारे कलेश खत्म हो जाएंगे, और कुंडली में बना बड़ा सा बड़ा दुर्योग खत्म करने की अगर क्षमता किसी भी ग्रह में है तो वो देवगुरु बृहस्पति में। तो देवगुरु बृहस्पति का यह परिवर्तन मेष राशि के लिए उत्तम रहने वाला है। धन की स्थिति में बहुत बड़ा परिवर्तन है। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठ करके आपके पंचम, सप्तम और नवम स्थान पर दृष्टि गोचर कर रहे हैं, और 5th, 7th और 9th में बैठ करके आपकी शिक्षा को भी उन्नति प्रदान करेंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को भी मजबूत करने का कार्य करेंगे, और भाग्य स्थान को भी मजबूत करेंगे। जब ये तीनों चीजें आपकी बेटर होंगी तो पार्टनरशिपिंग भी अच्छी होगी, भाग्य भी अच्छा चलेगा, शिक्षा भी अच्छी चलेगी। तो कई लोगों को जब गुरु का पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना शुरू होगा, बेटर रिजल्ट मिलना शुरू होगा, तो एक और बेटर रिजल्ट मिलेगा, वो है धन के क्षेत्र में। क्यों कह रहा हूं धन के क्षेत्र में? गुरु की पंचम दृष्टि गजकेसरी योग बना रही है मित्रों, और इससे भी कहीं बड़ा एक योग बन रहा है शनि का। शनि शश योग में आपके मेष राशि के जातकों के लिए 11th हाउस में विराजमान है, और जब भी 11th हाउस में शनि विराजमान होते हैं तो शश योग बनता है, और ये शश योग 30 साल बाद वापस आएगा, और जो ये बना है ये 30 साल बाद बना है। तो इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता मित्रों। क्यों कह रहा हूं कि शश योग इससे बड़ा अवसर धन कमाने को नहीं है? क्योंकि मेष राशि पर 2025 में मार्च के बाद शनि साढ़े साथी का पहला चरण प्रारंभ होगा, और शनिदेव आपके 12th हाउस में जाएंगे। तो ये वो अवसर है जहां पर आपको किस बातों पर ध्यान रखना है। किन किन बातों पर ध्यान रखना है? पहले तो आपको धन की स्थिति को समझना है, धन के बैंक बैलेंस को समझना है। बैंक बैलेंस करिएगा, लेकिन 2025 के आते आते आप एफडी वगैरह करा लीजिएगा, नहीं तो बैंक में जो पैसा होगा व्यय होना शुरू होगा, क्योंकि शनि 12th में है, और वैसे भी राहु बैठा हुआ 12th में, तो दिक्कतें, व्यय तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इस बात को आप समझ लीजिए। और जब पाप कर्तरी दोष में शनि बैठेगा, क्योंकि शनि के एक घर आगे राहु है और मंगल एक घर बाद जब फरवरी में आएगा, तो फरवरी के महीने में थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। तो जनवरी का महीना ये अच्छा अवसर है, धन आता है तो धन को संजो के रखिएगा, एफडी वगैरह कराइएगा। नहीं हो पाता है तो आप अपने पार्टनर को
पैसा डाल दीजिए, अपने माता जी को दीजिए, पिताजी को दे दीजिए, ताकि वो पैसा सेफ रहे, क्योंकि यही वो समय है। क्योंकि शनि का साढ़े साथी का इम्पैक्ट कई बार पोस्ट साढ़े साथी इम्पैक्ट आ जाता है। मेरी बात को समझिएगा, बहुत डीप बातें बता रहा हूं, कुंडली की रहस्यों की बातें बता रहा हूं। तो जब प्री साढ़े साथी इम्पैक्ट आएगा तो आपके लिए दिक्कत होगी, धन का आगमन होगा, लेकिन धन को खर्च करने से आपके लिए दिक्कतें भी आएंगी, खर्च होगा भी। राहु बैठा है और 1 साल बाद जैसे ही 2025 प्रारंभ होगा, साढ़े साथी भी प्रारंभ होगी। तो ये 1 साल धन की स्थिति को मजबूत बनाने में लगाइएगा। दूसरी बड़ी बात, चरित्र पे ध्यान रखिएगा मित्रों। ये सत्य बात है कि जब भी कोई भी राशि क्यों ना हो, साढ़े साथी प्रारंभ होगा तो आप अपने चरित्र को ध्यान रखेंगे, चाहे वो गलत कृत्य हो या फिर अपने कैरेक्टर को लेकर आप किसी से चीट कर रहे हो या फिर किसी को धोखा दे रहे हो। जब ऐसा स्थिति में रहोगे तो आपके साथ धोखे होंगे मित्रों। तीसरी बड़ी बात, शनिदेव आपके 11th हाउस में बैठे हैं, शश योग बनाकर बैठे हैं, धन की स्थिति में बहुत अच्छी उन्नति बनाकर बैठने वाले हैं। तो और कोई दिक्कत अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको आगाह कर रहा हूं। अब बात करते हैं आपकी स्वास्थ्य की मित्रों। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह वर्ष विशेष है, अच्छा है, लेकिन जनवरी का महीना थोड़ा सा आप एनर्जी डाउन हो सकती है। अगर आपका पार्टनर वगैरह बीमार है तो उनको सीरियस लीजिएगा, लाइटली नहीं लीजिएगा, नहीं तो हो सकता है कि बीमारी वगैरह बढ़ सकती है, क्योंकि शुक्र अष्टमेश बैठा हुआ है। जब भी शुक्र अष्टमेश बैठेगा तो पार्टनर बीमार होगा, और बीमार होगा तो हो सकता है गले से संबंधित समस्याएं हो जाएं, या फिर बोलने में, टांसिल में, इस तरह की चीज़ों में दिक्कत आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, और मुझे स्वास्थ्य में कोई बहुत बड़ी समस्या नज़र नहीं आती। बात करता हूं आपकी शिक्षा का। शिक्षा के लिए उत्तम महीना है, जनवरी का महीना आपके लिए श्रेष्ठ है। मन अच्छा चलेगा, मन कंट्रोल करने के लिए आपको देवगुरु बृहस्पति के शरण में जाना होगा, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में परिवर्तन करता है, यानी कि वो उसका जो मन है ना बहुत तेज भागता है, तो इसलिए चंद्रमा चलेगा। और जब चंद्रमा का तेजी से चलेंगे तो मन को कंट्रोल कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो गुरु के शरण में जाएंगे। गजकेशी योग का निर्माण हो रखा है। जब गुरु को आप मंत्र जाप करोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, ओम ब्रीम बृहस्पते नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपके स्वास्थ्य में, आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में और आपकी शिक्षा, ये तीनों चारों चीज़ अच्छी रहेगी। और दाम्पत्य जीवन को भी अच्छा बनाने के लिए आपको इस मंत्रों का उच्चारण करना होगा, इस मंत्र का जाप करना होगा, कम से कम 3 से 4 माला। तो इससे कम तो नहीं चलेगा, क्योंकि 3 माला की आवश्यकता है। शुक्र अच्छी कंडीशन में नहीं है, वहाँ पर मृत्युतुल कष्ट, मृत्युतुल पीड़ा, भय, चोट चपेट, एक्सीडेंट, ये वो घर है 8वां। और यहाँ पर जब भी शुक्र जाएगा तो पत्नी को लेकर विवाद हो सकता है, पत्नी बीमार रह सकती है, मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि बुध भी वहाँ पे बैठा है, तो मतभेद होने के भी चांसेस बन रहे हैं। बोलचाल में तू मैं जैसी स्थिति बन सकती है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ के लिए। लव लाइफ का यह महीना बहुत अच्छा नहीं है मित्रों। लव लाइफ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, पार्टनरशिपिंग में भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, दाम्पत्य जीवन में भी आपको मैंने बता दिया कि तू मैं से बचिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप मंत्रों का जाप इस महीने करेंगे तो आप इन तीनों चारों चीज़ों से स्थिति को सुधार कर पाएंगे। बात करता हूं आपके भाग्य की। भाग्य का यह वर्ष बहुत अच्छा है और यह महीना उससे भी उत्तम है। अगर आप नौकरी वगैरह लेना चाह रहे हो, नौकरी की तलाश कर रहे हो, तो इस महीने आपको नौकरी मिल सकती है और कोई ना कोई अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन प्रयास अवश्य करिएगा और देवगुरु बृहस्पति का मंत्र जाप करना नहीं भूलिएगा। और अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। और अब बात करते हैं आपकी नौकरी और व्यापार की। नौकरी और व्यापार का स्वामी शनिदेव आपके लाभ स्थान में है, तो नौकरी में भी पदोन्नति होने की संभावना है, प्रमोशन वगैरह की संभावनाएं बन रही हैं। लेकिन वो तकरीबन 3-4 महीने बाद बनेगा, जब सूर्य 3 महीने बाद जब सूर्य जाएगा आपके लाभ स्थान पर। और जब लाभ स्थान में जाएंगे तो मार्च वाला जो समय है वो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा पद और प्रमोशन के लिए। अगर आप कोई चेंज करना चाहते हो तो इस महीने आप चेंज कर सकते हो। नौकरी वगैरह परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन कर सकते हैं। और जो लोग व्यापार वगैरह में हैं, पैसे को बहुत ही संभाल के खर्च करेंगे,
किसी को उधार देने से बचिएगा, पैसे फंसाने से बचिएगा, नहीं तो यहाँ पे धोखे होने की उम्मीद है। और नौकरी करने वाले लोग बॉस से लड़ाई वगैरह करने से बचेगा। हालांकि ये इफेक्ट आएगा अप्रैल में बॉस वगैरह से टकराव होने की संभावनाएं हैं, लेकिन हो सकता है कई बार ग्रह पूर्व में ही उसका फल दे देते हैं, तो इसलिए आप तैयार रहिएगा। बाकी स्थिति ठीक है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं। और आपसे एक निवेदन ये है कि चैनल में आप कमेंट वगैरह जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।